अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? सब कुछ हो रही है स्क्रीन? चलें ठीक है, तो आज दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो मैंने क्विज डाला था वो किस किस ने किए? मेरे ख्याल में मुझे एक आया है। एक मिनट में देख लेता हूँ कितने टर्न इन हुए। तो दो टर्न इन हुए। अभी दो हुए हैं। किस किस ने किए हैं? जो और अंसा। चलें, बाकी लोग भी कर लें क्विज। सो उधर गूगल क्लासरूम में जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्विज खड़ा हुआ है, तो आपने कर लेंगे। तो अली, आपने भी नहीं किया क्विज, आप करोगे तो थोड़ा क्लियर होगा ना। और अगर आपको कल कोई चीज़ मिसिंग हो गई थी ना, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो मेरे शायद लैग कर रहा था, तो इसलिए आपको समझ नहीं आई। तो मैंने ना वीडियो का रेफरेंस, वेबसाइट का रेफरेंस दे के ही बताया था। आप गूगल क्लास में जाओगे ना, तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्डेड वीडियो रखी हुई है, तो आप वो देख लेना, तो इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो आज जो हमारे पास है ना, वो रह गई थी सेटिंग। ठीक है, मैंने सेटिंग को सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। सो आज हम खोल लेते हैं वेबसाइट। जी, सो आज चलते हैं सेटिंग की तरफ। ठीक है, तो हमारा ये डैशबोर्ड हो गया था ना, तो मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि फिर भूल ना जाए। डैशबोर्ड ये कंप्लीट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास जो है ना, अब बैकएंड का ये होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट की बारी आती है, ये होता है हमारे पास ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे हम पोस्ट वगैरह लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन बारी आती है मीडिया की, जो हम इमेजेस वगैरह लगाते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कौन सी। ठीक है, ये इमेज है। ये जो इमेज है ना, ये भी हमारे मीडिया में पड़ी होगी, तो हम जहाँ पे वेबसाइट में जहाँ पे भी यूज करें कर सकते हैं। और दूसरी इमेजेस, जैसा कि ये हमारे पास इमेज है। ठीक है, ये भी हमारे पास उसमें पड़ी हो मीडिया में, फिर हम जहाँ चाहे यूज कर लें। तो ये वाली इमेज है ना, जो हमारे पास बैक एंड पे पड़ी होती है, हम इसे फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। तो ये मीडिया वो चीज़ है, इसमें ऑडियो डालो, जो भी आपको पता है मीडिया में क्या क्या चीज़ आ सकती है। देन बारी आती है पेजेस की। इसमें आप पेज बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और पेजेस जो हो गए, मैंने आपको बताया था, पेजेस जो होते हैं ना, ये सारे पेजेस बने हुए हैं। ये भी हमारे पास पेज बना हुआ है। और ये ब्लॉग पोस्ट है ना, ये मैंने इसमें एक ब्लॉग पोस्ट, मतलब जिसमें आर्टिकल मैंने लिखनी है। सो इसमें मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है। अब ये देखो, ये जो है ना हमारे पास, आप खुलेगी अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास पोस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास एक, ये पेज में एक पोस्ट खड़ी हुई है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये पोस्ट है ना। तो ये इस पेज में एक पोस्ट है, एक ब्लॉग, एक पेज बनाया हुआ है, उसमें एक पोस्ट खड़ी हुई है। जब इसमें क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये पोस्ट खुल के आ जाएगी। सही है, ये पेज और ब्लॉग में मैंने जो फर्क बताया था। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। देन कमेंट्स मैंने बताया था, आप इसमें कमेंट्स डिलीट कर सकते हो, स्पैम में डाल सकते हो, या फिर जो भी आपका दिल करे आप इसको एडिट करो, इसको अप्रूव करो, डिसअप्रूव करो, बक एडिटिंग करो, जो भी आपका दिल चाहे। ये देखो, ये पोस्ट मैंने लिखी। ठीक है, ये वो पोस्ट आ गई है। सही है, आपको नजर रही होगी ये पोस्ट जो है ना, ये ब्लॉग पोस्ट, जो एक आर्टिकल होता है, ये वो लिखा हुआ है। एंड देन हमारे पास बाहर जाती है अपेयरेंस की। मैंने इसका ओवरव्यू दिया था कि जो बटन्स वगैरह है ना, सारा कुछ एडिटिंग वो आ गया, एडवांस में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये थीम्स मैंने आपको कल दिखाया था, एक थीम वेबसाइट का। देन उसके बाद थीम को किस तरह कस्टमाइज करनी है, ये भी हम देखेंगे। विजेट किस तरह ऐड करते हैं, ये भी देखेंगे। मेन्यूज को किस तरह ऐड किया जाता है, ये भी हम देखेंगे। बैकग्राउंड को किस तरह किया जाता है, ये भी। एंड थीम एडिटर जो है, ये तो एडवांस है, आपको पीएचपी का नॉलेज आने तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है,
देन हमारे पास बारी आती है प्लगइन्स की। प्लगइन्स का मैंने बताया था ये किस तरह हमारी फंक्शनैलिटी को चार चांद लगाते हैं। अब देखें ये टेबल ऑफ कंटेंट लगाई है, ये भी एक प्लगइन्स के थ्रू है, ये मैं वर्डप्रेस शुरू से नहीं देता। ये टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारे पास खड़ी है ना, ये एक प्लगइन्स के थ्रू है। देन जो आप ये लिंक्स देख रहे हो, ये भी एक प्लगइन्स के थ्रू है। तो जो प्लगइन्स हैं वो हमारी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देता है। एंड देन हमारे पास यूज़र को मैंने बताया था कि यूज़र किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये अभी मजीद पढ़ेंगे। अभी मैंने ओवरव्यू दिया था। देन बारी आती है टूल्स की। मैंने बताया था कि किस तरह हम वेबसाइट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह डाटा डिलीट करेंगे। देन सेटिंग। सेटिंग में जो हमारे पास आ जाता है ना, ये एक जनरल, हम देखो ये जनरल है ना, सेटिंग पे आके जनरल पे आओ। आज आज हम बात करेंगे सेटिंग की। तो सेटिंग थोड़ा आप बहुत इजी है तो इसलिए, क्योंकि ये इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सेटिंग में आके जनरल में आओगे तो ये आपकी साइट की इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक कि इसका ओनर कौन है, साइट टाइटल क्या है, साइट की टैग लाइन क्या है। ठीक है, टैग लाइन आपकी मर्जी होती है, आप शो करो या ना करो। ये बेसिकली वेबसाइट के मतलब उसके बारे में थोड़ा सा होता है कि सपोज करो अब ये ज़ोहा खालिद ये इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप इधर लिख सकते हो, तो इधर उसका ईमेल है। ठीक है। देन यहाँ पे जो है ना, अब आपकी ये जो है ना, ये एक मेन चीज़ है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप चाह रहे हो कि कोई मेंबर ना बने आपकी वेबसाइट का, किसी को मेंबरशिप देनी ही नहीं है आपने, तो देन आपने इसको ना अनटिक करके रखना है। अगर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो, आप यूज़र अलाउ कर रहे हो कि हमारी साइट पे आए और रजिस्टर हो जाए। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें लोग आके रजिस्टर हो सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था बैकएंड का। तो इधर लॉगिन का मैंने ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, जो लॉगिन पे क्लिक करेगा ना, अभी तो मेरी साइट बनी हुई है, तो उसके बाद एक लॉगिन पेज आ जाएगा। मैं इसको आपको प्राइवेट ब्राउज़र में खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको प्राइवेट प्राइवेट ब्राउज़र में आपको खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरह यूज़र आएगा, साइन अप करेगा। अगर उसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपना। तो यहाँ से आके अपना क्रिएट अकाउंट करेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, और मैंने उसको रोल दिया हुआ होगा कि उसको क्या रोल देना है, वो ये बने। ओके, ये अकाउंट क्रिएट अकाउंट पे आके, ठीक है। अब मैंने जो इस फॉर्म का रोल दिया हुआ है ना, वो है कि वो आके वो एक लिंक से ऐड कर सकता है, मतलब मेरी वेबसाइट इस मुताबिक है ना कि सोशल मीडिया ग्रुप लिंक्स डालने हैं। तो वो यूजर आएगा, वो इधर अपना साइन अप करेगा, उसको सिर्फ ये रोल होगा कि वो आके मेरी वेबसाइट पे लिंक ऐड कर सकते हैं, और कोई नहीं होगा। मेरी मर्जी मैं उसको जितना रोल बताया उसे एडिटर बना दूं, चाहे जो भी करूं। सो इस इसके थ्रू उसे ये रोल मिल रहा है कि वो आएगा यहाँ पे ना अपना अपलोड ग्रुप करेगा। ठीक है, जब तक वो अपना अकाउंट नहीं बनाएगा तो उसके पास ऑप्शन आएगा कि लॉगिन करो। जब वो लॉगिन कर लेगा तो उसके पास देन ऑप्शन आएगा। अब जैसा कि देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। 29 ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, और पासवर्ड। अब उसने अकाउंट मैंने लॉग इन कर लिया। ठीक है, जब तक मेरे पास लॉग इन नहीं था, ये मेरे पास नहीं आ रहा था। तो जब मैंने लॉग इन किया, मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन आया कि अब मेरे पास जो मेरे पास थे, मुझे अख्तियारात थे, वो मुझे यहाँ पे मिल गए डैशबोर्ड में। आप लिंक ऐड कर सकते हो, आप क्लेम लिस्टिंग कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, जितना भी मैंने यूज़र को अख्तियार दिया हो। ठीक है, तो ये मैंने एक यूज़र बनाया हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ लगी होगी कि किस तरह ये काम करता है। समझ लगी आपको? आपको इस चीज़ की समझ लगी? चलें, ठीक हो गया। सो देन हमारे पास बारी आती है राइटिंग। ठीक है, जनरल तो मैंने आपको बता दिया किस तरह है। डेट फॉर्मेट आपका जो दिल चाहे वो रखो, डेट फॉर्मेट। यहाँ से अगर लैंग्वेज चेंज करनी है वो भी कर लो। यहाँ पे अगर आपने रोल चेंज करना है, आप प्लगइन वगैरह अगर यूज़ करोगे तो रोल इंक्रीज होंगे, वो भी आगे देखेंगे एडवांस में। देन हमारे पास बारी आ जाती है इसको तो चलो इसको कोई नहीं, अब राइटिंग की, राइटिंग को देखते हैं। ठीक है, जनरल में आके अब सेटिंग में आके राइटिंग पे, देन हमारे पास जो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी है ना, वो अनकैटेगराइज है। अगर आप एक ही कैटेगरी है तो आपके पास वो वही आप रख लो। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा हैं, आप कुछ लिखना चाहते हो कि जो डिफॉल्ट है ना वो इसमें है, तो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, अगर आपने बनाई होगी तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ये कैटेगरी। अगर मैं खुदा न खास्ता भूल जाता हूँ तो कुछ भी कर लेता हूँ, तो ये वाली है ना पोस्ट,
इसमें जाए। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी बनी होगी, अभी कैटेगरीज बनाना सिखाएंगे तो वो आगे नेक्स्ट वीडियो में। देन पोस्ट डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ठीक है। अब इसका भी कोई काम नहीं होता बेसिकली ज़्यादा। अलाउ यूजर टू स्विच एडिटर्स, जो यूजर है ना वो अब ये भी रोल की बात हो रही है कि जो यूजर है ना वो हमारी एडिट के तौर पे काम कर सकते हैं, मतलब एडिटर बन सकते हैं पोस्ट वगैरह को। सब्सक्राइबर को हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारी आके कोई भी साइन अप करे और चेंज करना शुरू कर दे, तो हम ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जो देन हमारे पास बारी आती है, इसका भी कोई काम नहीं है, लॉगिन नहीं है इसका भी, ठीक है, ये कोई काम किसी का नहीं है। देन हमारे पास बारी आती है रीडिंग की। तो जब आप रीडिंग में आते हो, ये मैंने आपको कल क्लियर किया था स्टैटिक, कल मैंने ओवरव्यू दिया था इसका शायद। जिन्होंने क्लास ली थी उन्हें तो पता होगा ये कि स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज का, याद है आपको मैंने स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज का बताया था। कल मैंने ओवरव्यू दिया था, तो आज थोड़ा मैं ज़्यादा से एक्सप्लेन बता देता हूँ, ठीक है। सो अब आपको मैं दिखा दूँ कि जैसा कि मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है। ये मेरे पास एक ना ये होम पेज में आपको दिखाऊँ। ये मेरी साइट है, ये जो है ना होम पेज जो है इसका ये स्टैटिक है। इस पे जब तक मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा ना ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने इस पे कोई पोस्ट वगैरह नहीं लगाई हुई, ये लेटेस्ट आर्टिकल शो हो। तो जो मैंने इसको जैसे रखा हुआ है ये वैसे ही रहेगा अनटिल मैं इसे चेंजिंग नहीं करूँगा, ठीक है, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। और अगर हम बात करें ब्लॉग की, ठीक है, ये मैंने एक ब्लॉग पोस्ट पेज रखा हुआ है, ब्लॉग पोस्ट जहाँ पे मैं ब्लॉग आर्टिकल अपने लिखूंगा, अपने डेली रूटीन के या जो भी अपने ब्लॉग लिखूंगा वो यहाँ पे आएंगे, इस पेज में ना चेंज होते रहेंगे। तो ये जो पेज है ना मेरा, ये मेरे पास है डायनामिक है कि आए रोज चेंज हो रहा है खुद ब खुद, मैं नहीं कर रहा। अब मैं अगला पोस्ट ऐड करूंगा ना ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, पहले नंबर पे और आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड डायनामिक, ठीक है। तो ये हमारे पास डायनेमिक पेज है, तो जो खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। आपको समझ आई या क्लियर नहीं हुई? ये क्लियर हुआ है कि व्हाट इज डायनेमिक एंड स्टैटिक? सजाद में ये एक डायनामिक उसका भी इमेजेस का भी कंसेप्ट होता है ना कि एक ही पोस्ट पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आए जितने का रीलोड हो, तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। नहीं, जो इमेजेस है ना वो तो आप पोस्ट में इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं आ सकती। पोस्ट का जो है ना वो तो जब तक आप चेंज नहीं करोगे सेम ही रहेगी, ठीक है। पोस्ट को जब तक आप पोस्ट बेसिकली पोस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होता डायनेमिक और स्टैटिक का। ये इसी का पेजेस का ही होता है, क्योंकि अगर आप जब तक पोस्ट सेम है जब तक आप चेंज नहीं करोगे ना ये सेम रहेगी। अब जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा ये सेम ही खड़ी है, इसको इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप क्लियर सवाल ये हुआ कि आप इमेजेस की क्या बात कर रहे हो, इमेजेस वो कैसे? इमेजेस का इमेज अभी जैसे यहाँ पे इसने न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ है, तो अगर दूसरी दफ़ा मैं रीलोड करती हूँ तो वो न्यूज़पेपर का कोई और इमेज आ जाए, तो इस तरह की अगर कोई हो एक वो तो लिंक पे आई थिंक वो वो चेंज होती होता है है। ना, वो उन्होंने स्लाइडर लगाया होता है, ठीक है। समझ लगी, मतलब वो इमेज स्लाइड्स कर रही होती है। वो बेसिकली डायनेमिक नहीं होता, वो उसमें स्लाइडर लगा होता है, वो खुद ब खुद इमेज चेंज होती है, वो स्लाइडर होता है। समझ आई? ठीक है, ठीक है। हाँ, वो पिक्चर की स्लाइडर लगे होते हैं और वो कुछ टाइम बाद या यूज़र दोबारा रीलोड करे तो और इमेज आ जाए, वो मुख्तलिफ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे आने वाली चीज़ें हैं, तो इसको मैं बाद में क्लियर करूँगा ठीक से। तो अभी मैं ये बता रहा था कि डायनामिक जो है उसमें चेंज होता रहता है, जैसे यहाँ इस पेज पे अब मैं कोई और पोस्ट करूँगा ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, वो पहले नंबर पे कोई और आ जाएगी, हालाँकि मैं बैकएंड से करूँगा। तो जो पेज होता है ना उसको हमें जाके एडिट करना पड़ता है, जो स्टैटिक पेज होता है तब वो जाके चेंज होता है। तो स्टैटिक वेबसाइट उसे कहते हैं जिसका होम पेज जो है ना स्टैटिक होम पेज, जिसका पेज होम पेज स्टैटिक हो वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, एंड जिसका होम पेज स्टैटिक ना हो उसे हम उसको हम कहते हैं डायनेमिक या ब्लॉक, ठीक है, जिसमें चेंज होते रहते हैं। एंड देन हमारे पास आ गया, ये भी आपको क्लियर हो गया सबको? चलें, अच्छा हो गया, चलिए ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लो, क्लियर कर लो, शर्माना नहीं है, हम सारे दोस्त बन के बैठेंगे तो शर्माएंगे तो क्लियर नहीं होगा ना। तो हर कोई सीख रहा है तो मैं भी सीख रहा हूँ खुद, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आपने बिला झिझक पूछ लेना, चाहे मैसेज करके पूछ लें,
सो मैं अभी हूँ तो साथ साथ क्लियर हो जाए ना तो ये बेहतर रहता है। आप कोई भी इशू है, मेरी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप साथ साथ बताते जाओ ताकि हम कवर करते जाएं। और मेरी कोशिश है कि जब मैं एंड करूँ ना तो आपने कोई एक क्लाइंट पकड़ के कुछ काम कर लिया हो। सो आई होप आप मेरा साथ दें, आप सीखें। ठीक है, जो लोग सीरियस नहीं है ना, मैं उनको साथ लेके चलना भी नहीं चाह रहा। जो सीरियस हैं तो इंशाल्लाह मैं उनको सही तरह साथ लेके चलूंगा। एंड देन हमारे पास जो था, अगर हमारे पास ये देखो ये ब्लॉग पेज है ना, एक जो ब्लॉग पेज है मेरा ये वाला पेज है। अब ये पूछ रहा है कि इस पेज पे आप कितने शो करवाना चाह रहे पोस्ट। ये जो हमारे पास डायनामिक पेज है ना, इस पे आप कितनी पोस्ट जो है वो बेसिकली शो हों। अब मेरी मर्जी चाहे मैं 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, 10 करूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि 10 पोस्ट जो है वो क्या होता है वो शो हों ब्लॉग पेज पे। ब्लॉग पेज हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा हो, सही है। एंड देन हमारे पास बाहर आती है फीड शो मोस्ट रिसेंट। मोस्ट रिसेंट ये जो होता है ना हमारे पास ब्लॉग में, इसको अभी थोड़ा सा कोई काम नहीं है। देन हमारे पास बारी आ जाती है फॉर ईच पोस्ट एंड फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट। फुल टेक्स्ट नहीं, हम कुछ ऐड करना चाहिए। फुल टेक्स्ट नहीं चाहिए, आप फुल कर दो। अगर आप ये रखोगे तो फिर रीड मोर का ऑप्शन आता है। जब उस पर कोई बंदा क्लिक करेगा ना, जैसे ये देखो यहाँ पे रीड मोर का क्लिक है, जब इस पे मैं क्लिक करूंगा ना देन वो खुल के आएगा। ठीक है, पूरी पोस्ट। तो इसका ये चीज़ होती है। वैसे इसका कोई सीन नहीं है, आप ये रखो या ये रखो। एंड देन ये हमारे पास आते हैं सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो जब आप साइट बना रहे हो ना, तो गूगल का क्रॉलर जो है ना वो बहुत जल्दी क्रॉल कर लेते हैं हमारी साइट्स वगैरह को, पेजेस को। तो आपने इसे डिस्करेज करके लेना है। क्योंकि अगर आप जब पेज बना रहे हो, अगर आपसे कोई यूआरएल गलत हो गया, अभी तो आपकी साइट कंफर्म नहीं हुई ना, तो वो क्रॉल जो है ना वो आपकी वेबसाइट को जो है ना इंडेक्स कर लेगा। जब इंडेक्स कर लेगा देन आपको रिमूव करने में काफ़ी मुश्किल आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हो कि आप पेज का यूआरएल चेंज कर लेते हो ना, तो वो तो इंडेक्स हो गया। ठीक है, वो इंडेक्स हो गया। आपको शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, मैं आपको समझाऊँ सही तरीके से। अभी आप यही समझ लो कि आप जब तक इसको मैं आगे बताऊँगा, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा। आपने इसको ना डिस्करेज करके रखना है जब तक आपकी साइट कंप्लीट ना हो जाए, ताकि आपकी जो गलती से कोई काम कर बैठे हो वो इंडेक्स ना हो जाए। जब तक आप तसल्ली से आपकी क्लाइंट से क्वेश्चन आंसरिंग डिप्लॉइंग ना हो जाए, तब तक आपने इसे डिस्करेज रखना है। ठीक है, आप भी देखते रहोगे, बस इंडेक्स नहीं होगा, बाकी हर कोई विजिबल तो होगा, बस इंडेक्सेस नहीं होगा। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो इसे कोई सर्च इंजन इसे इंडेक्स नहीं कर पाएगा अगर आप इसे टिक करते हो। ठीक है, नो इंडेक्सिंग हो जाएगी, मेटा टैग जो होते हैं। देन आपने इसे सेव चीज का, इसको आपने हमेशा साइट को डिप्लॉइंग करने से पहले डिस्करेज करके रखना है। जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, आपने सबसे पहले क्या काम करना है। अगर आपका मतलब अगर आप स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे एक पेज बना के यहाँ से आपने स्टैटिक सेलेक्ट करना है कि हमारी स्टैटिक वेबसाइट है। आप अगर आप देखो लास्ट पोस्ट करते हो ना, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आता, सीधा एक पेज होगा जहाँ पे हम लेटेस्ट पोस्ट देखेंगे। अगर आप स्टैटिक पेज कहते हो ना, देन हमारे पास आ जाता है कि एक हमारे पास होम पेज भी बताओ और हमारे पास एक पोस्ट पेज भी बताओ। ठीक है, तो अभी एक पेज बना हुआ है तो इसलिए। एंड देन हमारे पास सेव चेंज, सही है। इसको आपने डिप्लॉइंग से पहले डिस्करेज ही करके रखने हैं। और जब आप यूजर को देने लगोगे, तब आप इसे डिस्करेज को आप अनटिक कर सकते हैं। अच्छा, ये बात क्लियर होगी मेरी? कोई भी कंफ्यूजन है ना, आप अभी मैसेज करके पूछ लो, मैं अभी क्लियर कर दूं, बाद में मसला ना हो। हाँ, कर लो टाइप, अगर कोई मसला है तो मैं अभी क्लियर कर दूं। बाकी जो आपको तो आता है ना, बाकी लोग। अली आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो सर, मैं बगैर ही कमेंट मैसेज कर दो कोई भी है तो। सीखने का मराइल है, हर किसी को प्रॉब्लम आती है। चलें ठीक है। देन हमारे पास बारी आती है डिस्कशन, इसका भी कोई नहीं होता, ये मीडिया मैंने आपको बताया। ये जो है ना, आप अपनी साइट में जो है ना विड्थ वगैरह हाइट वगैरह आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। ठीक है, आप जब इमेज सेलेक्ट करते हो ना, आपके पास ऑप्शन आता है कि इस इमेज का साइज क्या रखना है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं। अब ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैंने इसको इमेज को ना साइज देना है, तो मेरे पास वो पूछेगा कि
साइज क्या हो, थंबनेल हो, लार्ज हो, क्या हो। मैं एक मिनट आपको इसको ना मैं एडिट पोस्ट को एडिट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, मैं इसको एक मिनट पेज को ही एडिट करता हूँ कोई। ये मेरा जो होम पेज है ना, मैं इसको एडिट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रैक्टिकली भी। ठीक है, ये मैंने इमेज लगाई हुई है। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका जो साइज है ना वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने पीछे वेबसाइट में जो है ना मैंने वेरिएबल बनाए हुए हैं कि ये जो साइज इसका जो है ना विड्थ, अगर मैं ये कहूँ तो इसकी विड्थ ये रख देनी है, अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ तो इसकी विड्थ एंड हाइट ये कर देनी है। तो हम इसको अभी देखते हैं। अच्छा, क्विज जो है आप लोगों से हो गया था, कोई मुश्किल तो नहीं आई थी? क्विज जो मैंने दिया था आसान था ना, कोई मुश्किल तो नहीं थी? मैंने सारी बातें बताई थी कल, मैंने उन्हीं का दिया था ताकि आप रिमाइंड कर लो। चलिए ठीक। बेसिकली क्विज का मतलब यही था कि आपको ना रिमाइंड हो जाए चीजें। तो अभी मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट, ये भी एक प्लगइन है एलिमेंटर जो हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमें आसानी पैदा करते हैं। ठीक है, इसका मैं इसके थ्रू आपको डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा क्योंकि इसकी लैंडिंग पेज की इसकी बहुत डिमांड होती है। अगर आप किसको यूज आ गया ना, आप किसी भी तरह की वेबसाइट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चाहे वो पीएचपी पे बनी है। थोड़ी फंक्शनैलिटी का मसला होगा, लेकिन जो लुक है ना थीम, वो इसे आप बिल्कुल सेम बना सकते हो अगर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको जो हम रियल करेंगे ना, क्या होता है प्रोजेक्ट, मैं सबको एक एक प्रोजेक्ट दूंगा कि आपने ये करना है। जब हम सीख जाएंगे तो आपने एलिमेंटर को यूज करके वो सेम बनाने होंगे, सेम वेबसाइट उसको क्लोन करना होगा। सो ये देखो, मैंने आपको इमेज साइज का कह रहा था। तो इमेज साइज ना देखो, अब यहाँ पे मैंने कर दिया। मतलब एक लार्ज, अगर लार्ज साइज है तो उसका ये मैक्स विड्थ ये होनी चाहिए, मैक्स हाइट ये होनी चाहिए। अगर मीडियम साइज में आगे सिलेक्ट करूँ तो उसकी विड्थ ये होनी चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए। तो अभी देखो मैंने अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास मैंने सेलेक्ट करना है। ये देखो फुल जो है ना, अभी यहाँ पे मैंने थीम लगाया हुआ है तो उसके भी आ रहे हैं जो बेसिकली है ना। देखो थंबनेल, मैंने अब अपनी साइड में जो साइज लगाया हुआ है ना थंबनेल का, वो है 150x150। जो मीडियम साइज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो 300। जो मैं सेलेक्ट करूंगा ना तो इमेज का साइज चेंज हो जाएगा, समझ लगी? ये देखो, ये ठीक है ना, ये आपको समझ लग गई ना इस चीज की? आपको ये इमेज साइज भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मीडिया में आके सेटिंग में इसको आप किस तरह हैंडल करनी है, आपकी जो रिकॉर्ड, लेकिन इसको ना चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। आप चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली यही साइज सही होती है, रिस्पॉन्सिवनेस इसमें ठीक रहती है। तो आप इसको करके ऑर्गेनाइज में अपलोड, ठीक है, इसको आप से चेंज, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने बता दिया, अगर जरूरत पड़ भी सकती है तो आप कर सकते हैं। एंड देन परमालिंक्स, ये एक बहुत अहम चीज है। ठीक है, परमालिंक्स, परमालिंक्स हमें एसईओ में बहुत मदद देते हैं। एसईओ आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप कुछ भी सर्च करते हो ना, ठीक है, उर्दू जैसे देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये मैंने सर्च किया, मैंने यूआरएल पे सर्च कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये सर्च किया तो जो मेरी है ना वेबसाइट, ये इस पे आ रही है। ये देखो, ये मैंने यूआरएल में लिखा हुआ था बाप एजुकेशन। एक मिनट में आपको इसको ओपन करके, ये मेरी वेबसाइट है ना, ये मेरी आ रही है। आप देखो इसके यूआरएल में माँ बाप क्यूट्स लिखा होगा। हाँ, ये देखो माँ बाप क्यूट्स। ठीक है, अब ये जो डेट है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ब्लॉगर पे बनाई हुई है। तो हम ब्लॉगर पे जब वर्डप्रेस बनाते हैं तो ये डेट्स वगैरह नहीं आती। तो ये यूआरएल है ना, तो हमने पोस्ट का टाइटल यूआरएल रखना है। कुछ लोग डेट भी चूज कर लेते हैं, डेट या कोई आईडी वगैरह, तो आपने वो नहीं रखनी।
आपने सिर्फ जो है ना सिलेक्ट करना है, वो आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं परमालिंक्स में आके। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे प्लेन पे देखो ये लिखा हुआ है, आगे कोई वो आईडी दे देगा तो ये ऐसे फ्रेंडली नहीं है। डे एंड नेम, ये डे एंड नेम देखो, पहले डे उसका आएगा, उसकी तारीख आएगी जैसे ब्लॉग पोस्ट मैंने अभी दिखाया, और उसका फिर बाद में नेम आएगा। पहले उसका मंथ आएगा फिर नेम आएगा, तो ये ऐसे फ्रेंडली कुछ भी नहीं है। तो हमने जो करना है ना, वो हमने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर यूजर कोई कह रहा है कि मुझे कस्टम स्ट्रक्चर चाहिए, वो अपना यूआरएल में पहले अपना नाम देना चाह रहा है, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख दो। ठीक है, जो भी अगर वो कस्टम करना चाह रहा है, तो हमें कस्टम चाहिए, हमें एसईओ फ्रेंडली चाहिए, तो कोई भी वो हर कोई एसईओ फ्रेंडली, क्योंकि वेबसाइट और एसईओ मिलती जुलती है। अगर आप नेट पे कोई भी काम कर रहे हो ना, तो एसईओ एसईओ लाजमी है। तो एसईओ फ्रेंडली पोस्ट यही है कि आप जब यूजर सर्च करेगा, हमारे लिंक से यूआरएल मैच होंगे, गूगल देखेगा कि हाँ भाई ये यूआरएल भी वही है, इसमें भी कीवर्ड आ रहा है माँ बाप क्यूट्स, और इसके टाइटल में भी आ रहा है, तो वो समझेगा हाँ जी ये इसके रिलेटेड है, मेरे यूजर के, ये उसके हेल्पफुल होगी। तो अभी मैंने ऐसे किया, ये देखो ये मेरी जो है ना 5वें छठे पे आ रही है। इतने मतलब इतने रिजल्ट हैं, आप गिन लो, एक 20,000, 5 लाख में से मेरी छठे नंबर पे आ रही है। तो ये यही चीज़ है कि आपने एचसीयू की हुई है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता दूं, यहाँ अपनी पोस्ट सिलेक्ट करना है हमेशा, ताकि एसईओ फ्रेंडली रहे। एसईओ मैं आपको बताऊंगा लेकिन एंड पे, जब आप वेब डेवलपमेंट सीख लोगे ना, तो मैं तब एसईओ का भी बताऊंगा। एंड देन हमारे पास प्राइवेसी, ये भी कोई खास नहीं है। ठीक है, तो ये सेटिंग हमारे पास कवर हो गया। टाइम कितना हुआ? 3:10। प्राइवेसी पॉलिसी है ना, आप कोई भी, आप कोई शॉप बना रहे हो, ठीक है, उस पे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आपने आपका भाई मेरा सामान है, आप 1-2 दिन में वापस कर सकते हो या जो भी, तो आप वो प्राइवेसी पेज यहाँ पे बना के आप यहाँ पे यूज दिस पेज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है ये मेन्यू के साथ कोलैप्स करने के लिए। तो आज हमारी सेटिंग कवर हो गया, तो आप बताओ इसमें सेटिंग में कोई चीज़ ना समझ आई हो, सेटिंग में कोई चीज़ रह गई है? अभी तो ये ओवरव्यू जो है हम ना। एसईओ जी जो जी। एसईओ करते हैं, ये हम साइट से ही कर सकते हैं, वहीं से एसईओ होती है, हाँ पोस्ट हाँ की भी हाँ। अलग होती है ना, पोस्ट एसईओ, तो एसईओ। एसईओ में अभी बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, सो आई विल टॉक अबाउट लेटर। तो बस अभी ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑन पेज एसईओ है ना, वो हम वेबसाइट के ऊपर ही करेंगे। ऑन पेज होती है एक, आउट मतलब ऑफ पेज होती है। सर वो सर्च इंजन विजिबिलिटी कहाँ पर है? अच्छा मैं आपको बता दूँ सर्च इंजन, आप आप यहाँ पे जाओगे ना सेटिंग में आके, रीडिंग रीडिंग में, तो ये एक लाजमी कंपोनेंट है, इसको आपने कभी नहीं भूलना। ठीक है, यहाँ पे आप रीडिंग में आओगे, साइट में जाके रीडिंग में आके यहाँ पे आपने ना डिस्करेज करके सेव चेंज कर देना। ये आपने जब तक डिप्लॉय नहीं करनी ना, तब तक आपने इसे डिस्करेज रखना है, और जब आप यूजर को दोगे तब आपने इसको ना हटा के दे देना है। या जब आप अगर वो कहे कि एसईओ करो, एसईओ करो, जब आपकी बिल्कुल साइट कंप्लीट हो जाए, आप एसईओ करने लगोगे, तब इसको डिस्करेज कर लो। ठीक है। अ, अच्छा जो आप पूछ रही थे कि आपको क्लियर हो गया, आंसर आपको क्लियर हो गया ये डिस्करेज वाला? चलें, अब बात हो रही थी कि एसईओ की, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत एसईओ का भी बता दूं। ठीक है, सो एसईओ जो है ना, हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद हमारे दो चीज़ें होती हैं। एक होती है ऑन पेज एसईओ, एक होती है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो होती है ना, अब वो होती है कि हम कीवर्ड कितना यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरा इस पेज पे जो मेरा टैग, मेरा जो मेन कीवर्ड है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। अब देखो मैंने कितनी मरतबा यूज़ किया, मैंने ऊपर इसका जो है ना साइट टाइटल भी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक लगा है, यूआरएल में यूआरएल जो इसकी वेबसाइट है तो वो मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि होम पेज है। होम पेज जब आप सेलेक्ट करते हो ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वो होम पेज पे आप सिर्फ आगे यूआरएल नहीं डाल सकते। तो इसलिए ऐसे तो आपने कोशिश करना है, अगर आप अपनी साइट बना रहे हो ना, तो डोमेन भी ऐसी करनी है जो आपने कीवर्ड, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी यही है कि ऑन पेज ऐसी होती है और ऑफ पेज ऐसी होती है। ठीक है, जो ऑन पेज ऐसी होती है ना, हम प्लगइन्स वगैरह यूज करके कर लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉरी
भाई कितना कीवर्ड हमने यूज किया, कीवर्ड किस तरह फाइंड करते हैं वो मैं आपको लेटर में बताऊंगा। अभी बस ये देखो मैंने ये ऑन पेज एसईओ की हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। तो ज्यादा भी यूज नहीं करना होता, जितना आप करोगे थोड़ा बहुत करो, 3 to 5 3%, 3%, 2%। तो गूगल जो है, मतलब गूगल का भी किसी को पता तो नहीं है एल्गोरिथम किस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जो गैस किया जाता है वो यही है कि 2% जो है ना वो बेसिक मतलब सही है, आप उतना कीवर्ड यूज करो 10 से। अच्छा, ये सेटिंग होगी। एसईओ पे हम आएंगे सवाल, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एसईओ का भी लेक्चर दूं साथ थोड़ा सा हो जाए, नहीं तो हम एसईओ के अलग से हम थोड़ा सा कोर्स कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक साथ लाजमी चीज है एसईओ और वेबसाइट जो है। अच्छा। अच्छा, ये जो आपकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट एक मिनट खोलें, अच्छा। एसएमजी लिंक्स वाली। जी जी। इसमें जो बैकग्राउंड में इमेज डली हुई है व्हाट्सएप टाइप, तो ये थीम है या प्लगइन है? नो 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 दिस, ये मैंने एलिमेंटर एक प्लगइन है, उसे कस्टमाइज डिजाइन कर रहा हूँ। एक एक थीम होता है और एक कस्टमाइज डिजाइन होता है। तो ये मैं कस्टमाइज डिजाइन, ये देखो मैंने प्लगइन खोला हुआ है एलिमेंटर ये वाला, ये देखो एडिट, ये एलिमेंटर, ठीक है। मैं उसे ये देखो ये इससे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन डाल दूँ, यहाँ से मैं हेडिंग ड्रॉप कर दूँ, यहाँ से मैं कोई इमेज डालनी है इमेज डाल दूँ, ठीक है, यहाँ नहीं, से। वो जो बैकग्राउंड में स्किन से कलर की है ना, पूरा थीम सी लगी हुई हाँ। है, वो मैं कह रही हूँ, वो प्लगइन है या थीम है जो स्किन से अच्छा, कलर की ये हुई जो है? है ना, ये जो मेन्यू बार है ना, मेन्यू, ये सिर्फ मैंने थीम के लिए यूज किया हुआ है, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं अभी आपको लिंक इसका मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। और इसका जो है ना जो ये मैंने मेन्यू के लिए थीम रखा हुआ है, बस मेन्यू यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसका बहुत अच्छा मेन्यू है, तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। बाकी जो नीचे बॉडी है ना वो मैंने खुद बनाई है, इसका जो हेडर है ना वो इसका वैसे एक थीम लगाया हुआ है। तो जो नीचे है वो सारा कुछ मैंने खुद किया है। यहाँ ये मेन्यू के ऊपर ऊपर जो हेडर है ना ये थीम है, मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसका मेन्यू बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे पहले एक लोगो आ रहा है, ऊपर एक यहाँ पे ये क्या होता है मेन्यू बार आ गया, यहाँ पे भी मेन्यू आ गया। अभी मोबाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे ना इसकी, तो ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसका मोबाइल पे जो आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है सारा कुछ, यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसको खोलोगे मेन्यू बार को, असल में मैंने ब्राउज़र बहुत ज़्यादा खोले हुए हैं, इतने ब्राउज़र खोले हुए हैं मैंने मेरे पास 200 ब्राउज़र खुला होता है एट अ टाइम, इस वजह से वो मेमोरी आ गई। अच्छा। नहीं, ठीक है, आगे मैं समझ। अच्छा, ये देखो इसका मेन्यू जो है ना, यहाँ पे ऊपर नहीं, और आप मोबाइल पे खोल के देख लेना smglinks.com, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह। ये सारी मैंने खुद बनाई है, जो मेन्यू है ना वो जो है वो सिर्फ थीम है। ये प्लगइन है जो टेबल बना रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो जो गूगल है ना वो कहता है कि मुझे ना अरेंज अरेंज चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहता है, क्योंकि यूज़र आएगा वो अब देखता ना रहे सारा कुछ, उसे जो चाहिए ना वो छोटी सी टेबल में देखेगा कि मुझे ये चाहिए, उस पर क्लिक करेगा वहीं पे पहुंच जाएगा। अब वो कह रहा है कि मुझे टॉप ग्रुप कैटेगरीज चाहिए, जब वो क्लिक करेगा ना तो वहाँ पे खुद पहुंच जाएगा, सही है। ये एक प्लगइन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इमेजेस वगैरह डाली हुई है। अच्छा, आज ये सेटिंग काफ़ी है, या आगे पढ़ना है आप बताओ। टूल्स का भी कोई खास नहीं है, यूज़र भी कोई खास नहीं है। आगे अब हम करेंगे ना, हम अब काम करेंगे पेजेस पे, ठीक है। पोस्ट पे, हाँ चले पोस्ट पे करेंगे नेक्स्ट, चलिए आज ही कवर कर लेते हैं पोस्ट, ठीक है। ऑल पोस्ट, ये पहले पोस्ट पे क्लिक करोगे, ऑल पोस्ट आ गया। ये जो है शुरू में हमें एक दी जाती है डेमो के तौर पे, जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, हेलो वर्ल्ड, तो ये एक हमारे पास एक शुरू वाले होती है, उसे हम रेड कर देते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे होवर करोगे, तो हमारे पास ऑप्शन हैगा एडिट। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हो पोस्ट को, यहाँ से एडिट करो, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा पोस्ट है एक साथ एक्शन लेना चाह रहे हो, तो अभी हमारे पास एक है तो हम एक पे देखते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हो तो यहाँ से एडिट करो, क्लिक करो एडिट पे, ठीक है। अ, आप इससे यहाँ से अगर आप जैसे यहाँ से कभी ना करना, ये बग एडिटिंग के लिए होता है। अगर आप सिंगल पोस्ट को चेंज करना चाह रहे हो ना,
तो उस पोस्ट के यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे। क्विक एडिट ये है कि अगर आप टाइटल चेंज करना चाह रहे हो, मतलब यहीं पे खुला है, देखना ये यहीं पे खुला है, ठीक है। क्विक एडिट मुझे जल्दी है, मैंने जल्दी जल्दी चेंज करने हैं। मैं इसके टाइटल कुछ और देना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई एम यहाँ पे लिख देते हैं सी प्लस प्लस एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा ये था। अब स्लग जो है ना, ये यूआरएल है, एसईओ फ्रेंड। तो आपने इसको हमेशा क्या रखना है एसईओ के लिए, जो आप टाइटल दो ना, उसको आपने यूआरएल बना देना है। आप देखो यहाँ पे इसका यूआरएल तरह आप बनाओगे। आप यहाँ से जो है ना, जो वर्ड होते हैं ना, इस सलाद में सारे छोटे होते हैं। ये देखो यहाँ जैसे है ना, सारे यूआरएल पर सारे अगर आप तुम जो बड़ा भी लिखोगे ना ऊपर, वो छोटा शो करेगा। तो आपने जो सलाह किया है ना, वो यहाँ पे हमेशा छोटा लिखना है, मतलब एसईओ फ्रेंडली होता है। तो आपने यहाँ लिख लेना है सी प्लस प्लस एक्सपर्ट। स्पेस जो है ना, स्पेस को वो हम ये काउंट करते हैं, स्लैश स्लैश एक्सपर्ट, ठीक है। स्लग स्लग की आपको क्लियर हुआ कि स्लग क्या है। बेसिकली एसईओ फ्रेंडली होता है, ये हमेशा छोटे हमारे पास है ना, छोटे वर्ड यूज करते हैं। और इसके जो है ना दरमियान में स्पेस के लिए, अगर आप स्पेस यूज करो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस यूज नहीं करते, यहाँ पे हम स्लैश डालते हैं। सो गेट इट, आपको ये पता लग गया। इंसानी क्या पूछा सर, अगर हमें इन चीज़ें प्रैक्टिस करनी हो तो जैसे आप वेबसाइट पर कर रहे हैं साथ साथ इम्प्लीमेंट। देखो अभी मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने प्रैक्टिकल करवाया भी नहीं है। जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं आपको साथ साथ, आपको मैंने इसलिए होस्टिंग दी है, तो मेरा होस्टिंग देने का फ़ायदा भी यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वेबसाइट पे इमेजेस जो लगाई हैं वो गूगल से कॉपी कर दे सकते हैं या फोन। देखो अली, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है गूगल रैंक नहीं करेगा। वेबसाइट हमने, हमारी हर यूजर की कोशिश होती है कि अपना प्रोडक्ट क्या होता है सेल कर। जैसे आप, अगर आप, मैं आपको आपके नाम से ही लग रहा है कि पेंटिंग आर्ट एंड ट्रैवलिंग, अगर आपकी वेबसाइट है पेंटिंग आर्ट की या ट्रैवलिंग की, आप क्या होता है टूरिज्म करवाते हो। अगर आप क्या होता है लीड जनरेशन करना चाह रहे हो, यूजर पकड़ना चाह रहे हो कि कोई भी सर्च कर रहा है कि ट्रैवलिंग एजेंसी, ठीक है। तो अगर आपने कोई कॉपी की हुई है ना इमेज किसी और की, तो गूगल को पता होगा कि इस बंदे ने ना कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वो आपको कभी रैंक नहीं करेगा। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट बनाया, अपनी मेहनत से किया हुआ है, आपने अपना इनोवेटिव काम किया हुआ है, अपनी इमेज है सबसे हट की अच्छी सी है, अच्छा सा कंटेंट लिखा हुआ है, तो गूगल आपको प्रेफर करेगा कि यूजर के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। ये बंदा सीरियस है, इसने सही काम किया हुआ है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, तो वो आपको ऊपर शो कराएगा। क्लियर है टली? तो वो चले। एक वेबसाइट भी होती है ना जो हमें फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती है, एक वेबसाइट हाँ, ऐसी भी है। वो जो इमेजेस है ना, तो बेहतर यही है कि आप कैनवा से फुल डिज़ाइन कर लो, ठीक है। उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर लो। कैनवा आपके पास है, उससे आप खुद कर सकते हो, ठीक है। कैनवा के आप कोर्सेज वगैरह भी चाहे जो होंगे वो भी कर लो। मैं भी यही से एडिटिंग करता हूँ। ये देखो मैंने अपनी जो है ना गिग का जो बनाया हुआ है अपना, मैंने अपनी गिग का बनाया था। ये जो है ना, ये मैंने कैनवा से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो पीछे मैंने एक छोटा सा थीम सेलेक्ट किया, ऊपर मैंने अपनी मर्जी का लिख दिया, क्योंकि अगर आप फाइवर पे कोई और की इमेज यूज़ करोगे ना, तो फाइवर आपकी गिग डिलीट भी कर सकता है और डी रैंक भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है टोटली। तो ये देखो, ये मैंने खुद मतलब पीछे से थीम था, बाकी मैंने खुद किया ये। वर्डप्रेस थीम फॉर टेम्पलेट कस्टमाइजेशन, एसईओ फ्रेंडली, अर्जेंट डिलीवरी, फ्री मॉकअप। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये वाला डिजाइनिंग का तो मेरा नहीं है। लेकिन जो फाइवर वगैरह पे किस तरह काम करना है, वो मैंने जोआ को भी हेल्प की थी, तो उसके भी आर्डर आए थे। तो मैंने तो उस पे इमेज कॉपी करके ही डाली हुई है कहीं से, किसकी? तो वो डिलीट कर देता है। फाइवर की गिग की इमेज मैंने कॉपी करके डाली हुई है तो नेट क्यों से, गूगल क्यों से। डाले हो? ये तो इसलिए आपके इंप्रेशन भी नहीं आ रहे होंगे। डाउन हो गए मैं, और मेरे मेरे ख्याल में फिर मेरे भाई ने भी कॉपी करके डाली थी, उसका डिलीट ब्लॉक हो गया अकाउंट, इसी वजह से शायद। तो मैंने तो यही चीज़ है ना, मुझे नहीं पता था कि आपने, मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको बताया भी था शायद कि इमेजेस हैं खुद यूनिक डालनी है, जब आप, मैंने बताया था जो ना। यूनिक आपने बताया था कि अट्रैक्टिव इमेज होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कॉपी नहीं करनी थी। अच्छा चलो अब चेंज कर लो, बैन ना हो जाए, ठीक है। तो अभी चेंज ठीक है, कर मैं लेना। कर लूँगी। तो ये $80 खड़े हैं ना, ये भी जाएंगे जितने भी।
तो देन आपने अच्छा ये सेटिंग हो गया, मैं क्या बता रहा था पोस्ट का, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ना, यहाँ पे आपने टाइटल जो है, जो भी आपका हो, आपके यूजर को चाहिए होता है वह पोस्ट के लिए एसईओ फ्रेंडली हो, आप एक प्लगइन करोगे, वो मैं उसका पोस्ट ना, अभी मैं इसको जो पोस्ट लिखना है ना, आपको एसईओ तो नहीं बता रहा, लेकिन अभी ऐसे बता रहा हूँ कि किस तरह, अभी मैं एडिट का बता रहा हूँ, क्विक एडिट किस तरह करना है। नहीं, पहले एडिट का मैं बता देता हूँ, ऐड न्यू, ऐसे आप कंफ्यूज हो, ठीक है। जब अगर आपने एक नई पोस्ट लिखनी है, ठीक है, जब शुरू में आओगे ना, तो आपने ये पोस्ट शुरू वाली एक डिलीट कर देनी है, हेलो वर्ड वाली, इसका हमें कोई ताल्लुक भी नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने अपनी जो है ना, मेरी एक वेबसाइट है, मैंने ब्लॉग लिखना है अपना, तो आप आओगे यहाँ पे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऐड न्यू पे, मेरी आदत है मैं न्यू टैब में खोलता हूँ, ताकि अगर आपसे काम हो तो फिर मुझे बैक ना करना पड़े सीधा वहाँ से। तो यहाँ पे जब न्यू पोस्ट, ठीक है, ऐड टाइटल, यहाँ पे आपने टाइटल लिख देना है, हाउ टू लर्न, ठीक है, सी प्लस प्लस इन 1 मंथ, ठीक है। ये हमारे पास एक मतलब आपका जो पोस्ट का टाइटल हो ना अट्रैक्टिव हो, कोई बंदा पढ़े तो क्लिक करे उसे। अब देखो यार, मैं 1 मंथ में सी प्लस प्लस सीख जाऊंगा, अभी ये भी इतना नहीं लग रहा, अब गारंटेड में लिखूँ ना, तो जो यूजर को और भी अट्रैक्ट करेगा कि यार इसने गारंटेड लिखा हुआ है, तो वाकई कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये आपने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज करने हैं जो उससे यूजर को अट्रैक्ट करे, ये आपकी अपनी सोच है कि किस तरह करनी है। तो ये तो एक एसईओ बेस बता रहा हूँ, लेकिन ये डेवलपमेंट में नहीं आता। तो यहाँ पे आपने टाइटल लिख लेना है, न्यू पोस्ट, एंड देन यहाँ पे आपने पैराग्राफ, जो भी आपने अगर हेडिंग देनी है, तो आप लिखोगे कि जो लर्न सी प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर आपने हेडिंग देनी है ना, तो आप यहाँ पे लिखो लर्न सी प्लस प्लस, यहाँ पे कोई भी नहीं लिखता, हर कोई गूगल डॉक्यूमेंट पे लिख के इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया लर्न सी प्लस प्लस, ये मेरी H1 है, इसको मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ, शुरू वाली हेडिंग H1 होती है, तो मैंने इसको H1 दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको बोल्ड भी करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने बोल्ड कर दिया। अब ये मैं इटालिक कर, अगर आपने गूगल डॉक्यूमेंट यूज किया तो बिल्कुल ये वैसे ही काम करता है, इसको मुझे बताने की जरूरत है या नहीं, ये जैसे गूगल डॉक्यूमेंट है ना, वैसे काम करता है। इसको मैं बताऊँ या ना बताऊँ, आप बता दो, इसका इसकी फंक्शनैलिटी तो आती होगी ना गूगल डॉक्यूमेंट यूज करना। अच्छा, फिर मैं पूछ रहा हूँ, ना हो तो फिर ये ना हो फिर। अच्छा, यहाँ आपने कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका आर्टिकल होगा ना, आपने अभी मैं कोई आर्टिकल पेस्ट करने लगा हूँ गूगल से उठा के, अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए सपोज करो ये मेरे पास एक है, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इमेजेस सारी डाली, ये इमेजेस थी ना, तो मैंने इसको गूगल से, यूट्यूब जो होता है ना, उससे क्रॉप करके यहाँ डाल, ताकि मेरे पास स्ट्राइक ना लगे। गूगल का एक शुरू में थंबनेल होता है, वो तो नहीं होता, लेकिन अंदर से जो वीडियो होती है ना, वो इंडेक्स नहीं हुई होती, तो उनको मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके वो मैंने यहाँ पे लगा दी, ताकि वो स्ट्राइक ना लगे। अच्छा, देन मैं लिख लेता हूँ कि हाउ टू लर्न, ठीक है, हाउ टू लर्न सी प्लस प्लस। अब ये जो है ना, एड्स, ये कोई बंदे एड्स ला देते हैं, तो उनका ऊपर शो होता है, ठीक है, मतलब उन्होंने पे किया होता है, तो ये इसलिए उनका शो हो रहा है। तो जहाँ पे ऐड लिखा हुआ था, उस बंदे ने अच्छी एसईओ की हुई है, अच्छा खासा लिखा हुआ है, तो इसलिए, ठीक है। तो इस बंदे ने इसका रैंक हो रहा है सबसे ऊपर, तो इसकी खास वजह होगी ना, तो इसका मतलब साइट भी अच्छी बनी होगी। अब यूआरएल देखो कितना इसने एसईओ फ्रेंडली लिखा हुआ है, एजुकेशन हो गया, मतलब इसका एजुकेशन में आ रहा है लर्न सी प्लस प्लस गाइड, ठीक है। यूआरएल देखो जैसे मैंने बताया था, यूआरएल मतलब यूजर फ्रेंडली हो, ऊपर लोग पढ़ भी सकें, ऐसा यूआरएल रखना है, ठीक है। ये साइड देखो, इसने साइड में मेन्यू बना हुआ है, अब हमने ये करने हैं, ठीक है। इसको ये टाइटल हो गया, मैंने इसको कॉपी किया, जो है टाइटल में डाल देते हैं, एंड देन अभी देखो यहाँ से उसने ना वो लगाए हुए हैं कि व्हाट इज सी प्लस प्लस, जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना, उसने साइट पे लगाई हुई है, और नीचे उसने ये बताया हुआ कि यहाँ से ये पेड प्रमोशन की हुई है शायद, कि यहाँ से आप कर सकते हो, पेड प्रमोशन भी आप अपनी साइट पे कर सकते हो। सो यहाँ पे इमेज, यहाँ पे मैं सारा कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, मैंने सारा कॉपी कर लिया,
इसमें नीचे कोर्सेज भी बताए हुए हैं कौन कौन से कोर्सेज है। ये लिखना आपका महारत है, ठीक है, ये मेरा बताना काम नहीं है, ये तो आप खुद लिखोगे अपनी सोच से। दुआ तो काम करती रही है इसका, आर्टिकल राइटिंग का, तो आप भी अगर करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पोस्ट डाल दी, सारी कॉपी करके पेस्ट कर दी। देन हमारे पास बारी आती है यहाँ पे, अगर आप इसे अगर आपको HTML का नॉलेज है तो आप यहाँ टेक्स्ट में जाके यहाँ से आप इसको मतलब HTML वगैरह से व्यू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप व्यू करिए, कोई कोई मसला नहीं, आप विजुअल भी कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ड्राफ्ट। अगर आप इसको ना राइट बार पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं पर व्यू। आप देखना चाह रहे हो कि मेरा आर्टिकल किस तरह लग रहा है, तो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। पर व्यू पे क्लिक करोगे, ये हमें दिखाएगा कि तुम्हारा आर्टिकल किस तरह लग रहा है। ठीक है, अभी शो क्यों नहीं हुई? ये जो थीम है ना, ये बहुत बकवास है, तो हमें थीम भी चेंज करेंगे। तो अभी आप यही देखो कि यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं। ये जो है सेव ड्राफ्ट, अगर आप अभी से पब्लिश नहीं करना चाह रहे, आप सोच रहे हो कि मैं इसे कल पब्लिश करूंगा, तो आप इसे यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर दो। ठीक है, तो अगर आप इसको विजिबिलिटी क्या करने चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि इसे सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्ट करके, इसे मैं चाह रहा हूँ कि इसे सिर्फ जोहा ही देखे, कोई और ना देखे। या आप इसे कोई बेचना चाह रहे हो, ठीक है, कोई बंदा आपको पे करेगा तब आप उसे जाके पासवर्ड दोगे, तो इसलिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये प्राइवेट है, सिर्फ इसे मैं देख सकूंगा। और ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप उस बंदे को जब तक पासवर्ड नहीं दोगे, किसी को पासवर्ड नहीं दोगे, वो व्यू नहीं कर सकेगा। ठीक है, और इसके बाद ये भी इसमें कोई काम नहीं। अच्छा, अब बात आ जाती है कैटेगरीज की, ये एक मेन चीज़ है। ठीक है, कैटेगरीज जो है ना, कैटेगरीज हमारे पास, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी प्रो पाकिस्तानी कल। ठीक है, तो कल से उन्हें पता होगा, मैंने प्रो पाकिस्तानी, प्रो पाकिस्तानी जो है ना पोस्ट वाला, आज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना, तो आप इसको आप कर लेना। ठीक है, प्रो पाकिस्तान। ठीक है, आपने ये पोस्ट वाला कर रहे हैं ना, ये आपने करना है। अब मैं आप पोस्ट, अब कोई क्वेश्चन होगा तो कर लेना, मैं क्या होता है कि मैं कल सबके चेक करूंगा, मतलब अपने लिंक सेंड क्या होता है, मैं आप साइट लॉग इन करके देख लूंगा आपने क्या किया। अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज बताऊँ क्या होती है। पोस्ट, सारी पोस्ट है ना, हम पोस्ट कैटेगरीज सेलेक्ट करते हैं। अब हम पोस्ट कैटेगरीज क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हर किसी की अपनी इंटरेस्ट है। ठीक है, अब जो को सी प्लस प्लस में इंटरेस्ट है तो वो आके सी प्लस प्लस खोलेंगे। अगर मुझे वीडियो में इंटरेस्ट है तो मैं आके वीडियो खोलूंगा, मुझे गाड़ियों का शौक है तो मैं ऑटो खोलूंगा, मुझे बिजनेस का सर्च करना है तो मैं आके बिजनेस खोलूंगा, अगर मुझे डिजिटल का पसंद है तो मैं आके डिजिटल खोलूंगा। तो कैटेगरीज यूजर को आसानी पैदा करती है, यूजर के लिए, कि आप आएँ और अपनी मर्ज़ी का देखें। समझ लगी इसकी क्या होता है कैटेगरीज़? आपको तो पता तो होगा ना कैटेगरीज़ का? तो मेरा मकसद था यही बताना कि ये भी बता दूँ कि अच्छा, कैटेगरीज़ हो गया। अगर आप इस पे क्लिक करते हो कैटेगरीज़ पे, तो उसी कैटेगरीज़ की पोस्ट खुल के आ जाएँगी। ठीक है? उसी कैटेगरीज़ की। जैसे आप यहाँ पे बिज़नेस पे क्लिक करते हो ना, तो उसने कैटेगरी बनाई हुई है, ये देखो कैटेगरी, ये यूआरएल में आ रहा है ना, उसके बाद कैटेगरी है बिज़नेस। तो अब बिज़नेस के रिलेटेड जितने भी इन्होंने पोस्ट की हुई हैं, वो यहाँ पे शो होंगी। ये देखो, ये सारी पोस्ट है ना, यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे बिज़नेस कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है। देन नीचे कैटेगरी, ये देखो, ये जो है ना, तो अभी हम अपनी साइट पे आते हैं। यहाँ पे हम कैटेगरी, ये जो हमारी है ना कैटेगरी, आपने अगर नहीं बनी हुई, पहले अगर आपने बनाई हुई है तो वही सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सपोज करो आपने बनाई हुई है लर्न सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस या कोडिंग, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। आपने नहीं बनाई हुई तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा ऐड न्यू कैटेगरी, तो आपने यहाँ क्लिक करके लिख लेना है सी प्लस प्लस। ठीक है, अब पेरेंट कैटेगरी क्या है? पेरेंट कैटेगरी आपके पास जो है ना, मतलब आपकी बनाई हुई होगी, अगर नहीं बनी हुई तो आप जाके क्या होता है, एक और कैटेगरी बना लेंगे जहाँ पे आप लिखेंगे कि अगर आप कोडिंग लिखना चाह रहे हो, ठीक है, कोडिंग में जावा पाइथन सारी आ जाती है, तो आप इसको भी कर लो। ठीक है, न्यू कैटेगरी। और जो पेरेंट कैटेगरी है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे कोडिंग, एक पेरेंट पेरेंट कैटेगरी है। पेरेंट कैटेगरी ये है कि आप एक मेन कैटेगरी बना रहे हो, उसमें सारी आ जाएंगी। ठीक है, अगर कोई कोडिंग खोलता है उसमें भी ये आ जाएगी।
अगर कोई सी प्लस प्लस बोलता है उस कैटेगरी में भी आ जाएगा, मतलब दो कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर। ये बात क्लियर हुई मेरी कैटेगरी एंड पेरेंट कैटेगरी की। बाकी आंसर आपको क्लियर हो गई। चलने में दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमें यूजर फ्रेंडली, यूजर को आसानी देती हैं कि आपने कौन सा जो है ना, क्या होता है, कौन सी कैटेगरी में जाना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कॉलेजेस में जाओगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में जाओगे, अगर आप स्किल बिल्ड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाओगे। मतलब कैटेगरीज आपकी जो भी, मतलब एक वेबसाइट कैटेगरी बना देते हैं ना, हम क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इसलिए हम कैटेगरीज यूज करते हैं। अब कैटेगरी बनाने की इस तरह है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप एक पोस्ट कर रहे हो ना, पोस्ट अपलोड करते हुए हमसे पूछा जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आप ये पोस्ट डालना चाह रहे हो, इसको किस तरह क्लासीफाई करना चाह रहे हो। मैंने कहा मेरे पास कोई बनी नहीं हुई थी कैटेगरी, ठीक है। तो मैंने कहा कि कैटेगरी जो है ना मेरी सी प्लस प्लस है, तो बनी नहीं हुई तो मुझे बनानी पड़ेगी। मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे आ गया कि लिखो कौन सी कैटेगरी है। अगर आपके पहले नहीं थी बनी हुई, आप यहाँ पे लिख के ऐड न्यू पे क्लिक कर दो, वो बन जाएगी, ठीक है। तो जब बन जाएगी उस पे आप यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे टिक कर दो एंड वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी कैटेगरी, ठीक है। उसको फिर आप कैटेगरी का जो हमें लिंक मिलता है उसको आप जो है ना मेन्यू पेज पे लगा दोगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लगाना है, जिस तरह इन्होंने लगाया हुआ है ना। ये देखो, मैं बताऊँ, मैंने कैटेगरी बनाई हुई है ना। जैसे ये देखो मेरे पास ये कैटेगरी है, ये कोटेशन है। जब यो इस पे क्लिक करेगा वो कोटेशन पे आ जाएगा, ठीक है। मेरी वेबसाइट है ये ब्लॉगर पे, ठीक है। ब्लॉगर भी एक पर सोचता है लेकिन उस पे वो मतलब इतना अच्छा नहीं है, उस पे वेबसाइट नहीं बन सकती, ब्लॉग भी वो भी गुजारे का चलता है। तो ये मेरे पास देखो ये कोटेशन है वो आ गए, ठीक है। और यहाँ देखो ये लेबल, लेबल कैटेगरी एक चीज है कोटेशन वाला, यहाँ पे लेबल आ रहा है और यहाँ पे कोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे मॉरल स्टोरी ये भी एक कैटेगरी है, लव स्टोरी ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो आप जो भी कैटेगरी बनाना चाहो आप मेन्यू में डाल दो ताकि यूजर को इजी हो। हमने कैटेगरी बना के रख दी होगी कि ये हमारी कैटेगरी में ये पोस्ट है, तो जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा ना उसके मुताबिक उसको सारी पोस्ट शो हो जाएंगी। क्लियर हुआ आंसर? नहीं हुआ तो आप दोबारा बता रहे हैं, मैं एक दफे फिर बता रहा हूँ। हो गया नहीं हुआ? चलें तो ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे टैग्स, टैग जो होते हैं ना, जो आप विद इन वेबसाइट आपको हेल्प हेल्प करते हैं। विद इन वेबसाइट आपको सर्चिंग में हेल्प देती है। सर्च का लिखा होता है ना, सर्च बटन, ये वाला सर्च बटन, इस पे आप जो है ना आपने जो भी वेबसाइट में टैग्स डाले होते हैं, जब जितने भी टैग डालो आपका फायदा है, ताकि यूजर को मिल जाए, ठीक है। यूजर को आपके वेबसाइट में नो फाउंड का ऑप्शन ना आए, उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो जैसा कि मैं अपना बताऊँ, मेरी वेबसाइट ये होगी ना, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रुप ग्रुप लिंक, ऐसे ही मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। न्यूज व्हाट्सएप, मैंने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी, शायद एरर है। तो मैंने स्पेलिंग भी ठीक लिखी थी इसलिए एरर आ गई। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो आप टैग लिखते हो ना व्हाट्सएप, ठीक है, तो आप टैग लगाते हो ना, मैंने टैग नहीं लगाया अभी। जब मैं टैग लगाऊंगा तो मेरी हाँ ये आ गई, देखो यहाँ पे शो हो रहा है ना। अ, ये मैंने यूज़ किए हुए 5000 प्लस, ये जो सारे मैंने जितना भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स मैंने जहाँ पे भी लिखा है ना, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं क्लिक करूंगा मेरी पोस्ट को लेके, अगर कैटेगरी है तो ये सारा कुछ। तो टैग्स हमें एसईओ में भी हेल्प देते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी हेल्प देते हैं कि वो हमारी पोस्ट को बता सकें कि हमारी एक्चुअली पोस्ट किस बारे में है, ठीक है। तो आपने टैग जितना भी हो सके अपने पोस्ट के रिलेटेड आपने अपलोड करना है। सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस कोडिंग, ठीक है, कोडिंग हो गया, लर्न सी प्लस प्लस, हाउ टू लर्न सी प्लस प्लस, सी प्लस
प्लस, ठीक है, जैसे भी हो सके ना आपने टैग लगा देने ताकि कुछ मसला ना हो। एंड देन बारी आ जाती है फीचर इमेज की। फीचर इमेज आपने इस पे क्लिक करना है। आप जो मतलब देखो मैं आपको बताऊँ फीचर इमेज कौन से, थंबनेल, जो यूट्यूब का थंबनेल होता है ना वो हमारे पास फीचर इमेज होती है। अब ये देखो ये जो हमारे पास है ना यहाँ पे पेरेंट्स जो भी है यहाँ पे आपने थंबनेल जो है ना इसे थंबनेल इसे आपने अच्छा सा बनाना है अट्रैक्टिव। जैसे यूट्यूब का थंबनेल हम थंबनेल देख के अंदर घुस जाते हैं वीडियो में, तो इसका भी यही है, इसका भी आपने थंबनेल अच्छा सा बना के फीचर करके यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है फीचर, ठीक है। यहाँ से आप फीचर सेलेक्ट करेंगे और ठीक है क्या यहाँ से आपने फीचर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास क्यों नहीं हो रहा, तो आप करोगे ना यहाँ से यहाँ हो गया सेट। अब यहाँ पे जो अगर इमेजेस होंगी आपने अगर आप चाहो मीडिया में पहले भी डाल सकते हो, अगर आप बाद में डालना चाहते हो तो बाद में भी डाल सकते हो। मीडिया में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि साइट नहीं है। तो अगर आप डालना चाह रहे हो ना अपलोड पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ से अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हो सिलेक्ट करो, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहे हो कुछ भी, ठीक है। मैं ये पिक्चर नहीं है मेरी पिक्चर, सो ठीक है suppose करो, ठीक है। तो ये मैं डालता हूँ, आपने ऑल टेक्स्ट लाजमी लिखना है जो आपका कीवर्ड। अच्छा मैं इसको बात देता हूँ, आपने मैं एसईओ का नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी, फिर आपने सेट एज फीचर इमेज कर देना है, ठीक है। अब आपने जो सिलेक्ट आपने जो सिलेक्ट अगर आपकी जो इमेज बड़ी छोटी है ना तो वो उसके मुताबिक रिसाइज हो जाएगी जो आपने की हुई थी। 5 बजे जो है ना, हाँ 5 बजे देखो समझ नहीं आएगा। अच्छा दुकान में बना है, चलो ठीक 5 बजे आओ जरूर। चलो बस क्लास ही में, हाँ? क्लास लेना बेटा, क्लास लेना बेटा लेना। अच्छा सॉरी अब हुआ है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपने जो टाइटल वगैरह है जो इसका टाइटल है वो देने, कैप्शन है, डिस्क्रिप्शन है, और जो भी यहाँ पे आप ये इसका इमेज का पता चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपने आप सेट एज फीचर कर देने। तो ये आपका थंबनेल जो है ना वो ये थंबनेल होता है, तो ये आपके पास लग गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पोस्ट से कुछ और इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो, ये अभी बेसिक है, एडवांस पे हम जाएंगे, ठीक है। ये अभी मैंने पोस्ट का ना बेसिक बताया, अभी क्या जो है ना इसका हम एडवांस साइट प्रोजेक्ट करेंगे ना, प्रोजेक्ट करवाऊंगा फिर आपसे भी करवाऊंगा। अभी आपके सामने एक प्रोजेक्ट करूंगा फिर आपसे करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ये देख लो यहाँ से इमेज आ गई सेट, और फिर उसके बाद आपने अगर आपने क्या होता है इमीडिएटली करना है, अगर आपने इसे ना कोई टाइमर लगाना है कि इस दिन कर दो तो आप यहाँ से टाइमर लगा दो कि इस दिन ना क्या होता है अपलोड करना है। अगर आपने अभी पब्लिश करना है तो अभी पब्लिश कर दें। और ये फॉर्मेट जो आप अच्छा ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ, पोस्ट वाला क्लियर हो गया आपको। अच्छा इसका प्रीव्यू इसका जो है ना थीम वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने शायद उसका कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना वो इसलिए वो सही शो नहीं कर रहा। मैंने वो, उसका जो है ना HTML शायद इसलिए ये मसला कर रहा। अगर हम खुद लिखेंगे ना फिर हाँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिर सर ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C++ लर्न नाउ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से उठा के एक पैराग्राफ, मैं सारा नहीं उठाता बस एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ कॉपी, अब सही हो जाएगा। अच्छा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको पर व्यू देखना चाह रहा हूँ कि अब ये थीम जो है ना शुरू वाला फजूल सा होता है, तो इसका जो पर व्यू है ना वो मजे का नहीं होता। अब देखो ये क्लिक किया, इसको पहले पब्लिश करके तो फिर नहीं होता, ऐसे ही हो जाता प्रीव्यू। हाँ पर व्यू ऐसे भी हो सकता है, लाजमी नहीं है पब्लिश करो, मतलब ऐसे देख लो आप। अगर पब्लिश करना चाहे तो चाहे कर लो। अब ये देखो जो फीचर इमेज हिसाब से ऊपर आ गई। ये हम एडवांस में देखेंगे कि अपनी मर्जी का किस तरह ये पोस्ट पेज बनाए, अपनी मर्जी का किस तरह, ठीक है। ये तो अभी थीम जो लगा हुआ है ना उसकी मर्जी क्या,
हम अपनी मर्जी का बनाएंगे। अभी देखो मैंने अपनी मर्जी का बनाया हुआ है अपनी साइट में, मैं आपको दिखाऊं। ये मैंने अपनी मर्जी का बनाया हुआ, मैंने ऊपर टाइटल रखा, साइट पे मैंने जो है ना यहाँ पे एक कंटेंट टेबल डाली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक फीचर भी डाली, यहाँ पोस्ट किया भाई, किसने पोस्ट किया है, कब किया है, कमेंट्स कितने हैं। और यहाँ पे नीचे जो है ना वो लिंक्स कंटेंट डाल दिया पोस्ट का, ठीक है। ये मैं आपको प्रोजेक्ट करते हुए या एडवांस में आपको बताऊंगा। तो अभी ये देखो जो हमारे पास बेसिक है ना, मतलब थीम जो है उसके बाद इस तरह लग रहा है। हम इसको एडवांस करना देखेंगे। यहाँ पे अगर कोई बंदा कमेंट करता है पोस्ट का, बस ठीक है, आंसर ये आपको समझ लगी। अच्छा, आई थिंक टाइम हो गया है, सो आज क्लास एंड करें। कुछ क्लास एंड करनी है या अभी कुछ करना है? आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई थी? मैंने आपको सबको कहा था कि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है और वहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और वहाँ पे आप अपने कनेक्शंस पे करें। मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा अपना, तो आप मुझे कनेक्ट कर लेना। और बंदा वहाँ पे पोस्टिंग करनी है, कुछ भी आपने अपने लोग अपनी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, मैं आपको दिखाऊँ किस तरह, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल वे है। फेसबुक जो है ना वो तो मजदूर लोग यूज करते हैं, जो लिंक्डइन है ना ट्विटर से भी ज़्यादा मतलब जो है ना इस पे आप कर सकते हैं। और आपने करना है कि यूडमी फ्री कोर्सेज को आपने देख लेना है, ठीक है। आपने ना यूडमी फ्री कोर्स जो है ना इसको आपने फॉलो कर लेना है। इसको आप फॉलो करोगे तो ये इस पे से कभी कभी ऑफ ऑफर चल रही होती है कि ऑफ, ठीक है। तो आपने उन्हें जाने नहीं देना, जो भी है आपने चूज कर लेना है अपने रिश्तेदारों को, चाहे बाद में गिफ्ट कर लेना जो भी, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे आके ना ये आपने फ्री कोर्सेज लाजमी देखने, यहाँ पे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पोस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे जो भी फ्री कोर्सेज चल रहे होंगे। ये देखो 100% डिस्काउंट, न्यू ए टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे सारे पोस्ट जहाँ जो भी है ना यहाँ पे हमें फ्री में मिल रहे हैं। और कोर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जो यूट्यूबर होते हैं ना वो आटे ही बढ़ाने के चक्कर में, अगर आप यूट्यूबर से सीखोगे ना वो घंटा तो अपनी क्या होता है मार्केटिंग करेगा, मतलब ये होस्टिंग ले लो, ये डोमेन ले लो, ये प्लगइन ले लो, ठीक है। उन्होंने मार्केटिंग करनी होती है। तो ये जो यूडमी है ना तो इनके कोर्सेज अच्छे होते हैं, यहाँ पे ये पेड होते हैं, तो यहाँ पे सेल चल रही होती है, आपने इसे फॉलो कर लिया। एंड यहाँ पे आप नेटवर्क पे जब आओगे, ठीक है, यहाँ पे आपने आपके जो होंगे ना क्या होता है, आप जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे ना, आपकी यूनिवर्सिटी के रेट सारे लोग आ जाएंगे कि ये आपकी यूनिवर्सिटी क्या है। आप फाइवर सेलेक्ट करोगे कि मैं फाइवर में काम कर रहा हूँ, तो फाइवर वाले आ जाएंगे। आप वर्क करोगे तो वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है ना, ये हमारी यूनिवर्सिटी का आई ए यू आई, जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके रिलेटेड आ जाएंगे सारे। तो आपने ये लिंक्डइन लाज़मी करनी है और इसकी प्रोफाइल को अच्छा बनाना है, ठीक है। प्रोफाइल को अच्छा किस तरह बनाना है, यहाँ पे देखो मैंने आपको शायद कल भी दिखाया था, लेकिन आप इस पे काम करें ताकि आपको इंटर्नशिप वगैरह और जॉब थोड़ा जल्दी मतलब मिल सकती है। कनेक्शन बनानी है, पोस्टिंग करनी है, फॉलोवर बनाने हैं, अपनी कोई अच्छी सी प्रोफेशनल सी इमेज लगा दो और पीछे से आप जो भी वेब डेवलपर लिखो, जो भी आपकी स्किल, अगर जोहा किया है तो वो सी प्लस प्लस एक्सपर्ट जो भी लिखेगी, ठीक है। उसके बाद आपने यूडमी के कोर्सेज करके ना, यूडमी के कोर्सेज करके यहाँ पे आपने सर्टिफिकेशन में ऐड कर देना ताकि लोगों को पता लगे हाँ भाई इसके पास नॉलेज है, इसने सर्टिफिकेशन भी की है। सर्टिफिकेशन क्या होगा, यूआरएल भी आ जाता है आपके पास, क्या होता है यहाँ पे जो है आईडी भी मिल जाती है। तो इतना बताना था, तो आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। कौन सा था, चलें आज की क्लास ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मैं इसका जो वीडियो है ये मैं डाल दूंगा, आपने दोबारा रिव्यू करना हो तो कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप, मैंने मेल भी दे दिया है, चाहे आप इनबॉक्स कर दें व्हाट्सएप पे, चाहे आप दुआ से पूछ लें, जैसे आपको यदि लगे आप पूछ लें, ठीक है। तो शर्माना नहीं है। तो मैंने इसलिए कल जोआ से कहा था कि मुझे तो नहीं बता रहा आप पूछ के बता दो कुछ समझ आ रही या नहीं आ रही। तो उन्होंने पूछ के बताया जिसको जो भी मसला था। तो अगर मसला होता है तो बता दिया करो यार, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सीख रहे हैं हम, सारे ही बिगड़ा रहे हैं, तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ओके, सो फिर कल क्लास लेंगे, ठीक है।